मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बुल्ले शाह का एक पद लेने जा रहे हैं। बुल्ले साहब एक सूफ़ी फ़कीर हैं, पंजाब से आते हैं, इसलिए भाषा पंजाबी है। इनायत शाह के शिष्य हैं। एक और बुल्ले साहब हुए, उन्हीं के समकालीन हैं, जो गाजीपुर ज़िले उत्तर प्रदेश से आते हैं। एक बात बड़ी विचित्र है कि सूफ़ी फ़कीरों में और संतों में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हिंदू और मुसलमानों में बड़ा झगड़ा है। मुल्लाओं और पंडितों में बड़ा मतभेद है, लेकिन जिन्होंने भी परम सत्य को जाना, जिन्होंने परम ज्ञान को जाना, उनमें कोई मतभेद नहीं है। दादू साहब ठीक ही कहते हैं, सवे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात, और जिन पहुँचे तिन कह गए, सबकी एक ही बात। विभिन्न संतों पर और उनकी वाणियों पर तुम सुनते आए हो। अब सूफ़ी फ़कीर बुल्ला शाह की बात सुनो। कोई भेद न लगेगा दादू कबीर में कि बुल्ला शाह में, जरा भी भेद नहीं लगेगा। जिन्होंने भी परम सत्य को जाना, उन्होंने एक ही बात कही कि नाम से जुड़ो, ओंकार से जुड़ो, उस सदाए आसमानी से जुड़ो, उस बांगे आसमानी से जुड़ो, उस नूरे इलाही से जुड़ो। बुल्ले शाह का बड़ा विरोध हुआ। कट्टर मुसलमानों ने खूब विरोध किया, खूब फतवे जारी किए, लेकिन बुल्ले साहब बड़े निर्भीक हैं। उन तमाम कट्टरताओं का उन्होंने मुकाबला किया। बुल्ले शाह बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं, बड़ी निर्भीकता से कहते हैं और बड़े प्यारे अंदाज से कहते हैं। कहते हैं, घड़ियाल देव निकालने, अज पी घर आया लालने। सीधे समाधि की बात शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि समाधि में पिया से मिलन घटित हो रहा है और समाधि में समय नहीं होता। 4 अवस्थाएं संतों ने कही है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। जब तुम जागे रहते हो तो होश होता है, मगर समय का ख्याल होता है। स्वप्न में होश नहीं होता, बेहोश होते हो तुम, लेकिन समय का ख्याल होता है, माना कि समय का पैमाना वहाँ अलग है। और जब सोते हो तो बेहोश होते हो और समय का ख्याल भी नहीं होता। मगर एक चौथी अवस्था है, संतों ने उसको तुरीयावस्था कहा है, संतों ने उसको समाधि की अवस्था कहा है। वहाँ पर होश पूरा होता है, लेकिन समय का कोई ख्याल नहीं होता। वहाँ प्रभु से मिलन हो रहा होता है। उसी प्रभु के मिलन के लिए इशारा कर रहे हैं बुल्ले शाह कि आप आज मेरा पी से मिलन हो रहा है और समय का कोई ख्याल मैं नहीं रखना चाहता। वहाँ समय का ख्याल वहाँ होता भी नहीं। कहते हैं, घड़ियाल देवो निकालनी। ये जो घड़ियाल बजा रहा है, ये जो घंटा बजा करके समय का ख्याल पैदा कर रहा है, समय का एहसास दिला रहा है, इस घंटा बजाने वालों को हटा दो। मेरे और मेरे पिया के मिलन के बीच में ये घंटा बजाने वालों का भला क्या काम है। अज पी घर आया लालनी। आज मेरा पिया आया है, मेरा प्यारा आया है। ये लाल शब्द बड़ा प्यारा है, इसमें प्यार भी है, प्रियतम भी है, आनंद भी है, और एक इशारा भी है कि वह प्रियतम कैसा है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ऐसा है वो मेरा प्यारा लाल, ऐसा है वो मेरा प्रियतम, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हऊ ना छोड़ऊँ कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा ये महीजा आसरा। मैं अपने प्रियतम का दामन छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो सदा रंगीला है मेरा यार, वो लाल है मेरा यार। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जैसे समाधि जब लग जाती है तो समय का कोई ख्याल नहीं होता। इसीलिए बुल्ले शाह कह रहे हैं कि जब समाधि में हम जा रहे हैं, वहाँ ऐसा कोई प्रावधान न हो कि समय का एहसास पैदा हो। गुरु नानक देव जी उसी बात को कहते हैं कि तीनों बंध लगाए के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन्न समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। जब समाधि लग जाती है तो वहाँ सांझ और बिहान कब हो रहा है, सांझ और प्रात कब हो रहा है, इसका कोई ख्याल नहीं रहता। ये समाधि की घड़ी है, ये मिलन की घड़ी है, उस परम प्रियतम से मिलन की घड़ी है। कहते हैं बुल्ले शाह, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे। लेकिन ये घड़ियाल जो है, घड़ियाल बजाने वाला हर घड़ी पर 1 घंटा ये बजा देता है। और ये बात जगत को पता होनी चाहिए कि ऐसे ही समय बीतता चला जा रहा है।
जिसको एक नए अंदाज में सुनो। काल का पहिया चलता जाए कोई नहीं बच पाए, सुख सुविधा के इंतजाम में हीरा जीवन चाहे। ये हर घंटा हमें एहसास दिलाना चाहिए कि उम्र बीती चली जा रही है, समय बीता चला जा रहा है, जीवन की तेल बाती जलती चली जा रही है। लेकिन कहते हैं बुल्ले शाह, रैण बसल दी पया घटावे, और ये घंटा बजा बजा करके ये याद दिला रहा है कि ये मिलन की रात बीती चली जा रही है। पुराने ज़माने की उपमा है। पुराने ज़माने में जो प्रेमी प्रेमिका होते थे अथवा पति पत्नी भी होते थे, वो केवल रात के समय मिला करते थे, दिन को तो मिलना संभव नहीं था। उसी प्रतीक को ये चुन रहे हैं कि ये मिलन की रात ये बीतती चली जा रही है, इसलिए इस मिलन को गहरा लो, इस मिलन को और गाढ़ा कर लो। रैन वसल दी, वसल मिलन को कहते हैं, दी पया घटावे, ये इस मिलन की रात को घटाने में लगा हुआ है ये घंटा बजा बजा करके। हमारे यहाँ आते हो तुम, जब समाधि में जाते हो, बहुत लोगों की डायरिया में देखता हूँ, लोग कहते हैं कि आप बहुत जल्दी आप बुला लेते हो कि समाधि का सत्र पूरा हुआ, क्योंकि जब समाधि में तुम रहते हो तुमको लगता है कि ये घड़ी बीतने न पाए, ये सत्र चलता रहे। ये तो तुम्हारा भी अनुभव है कि कैसे अभी अभी लगता है कि अभी अभी समाधि में गए थे और अभी अभी आचार्य ने कह दिया कि अब समाधि से लौट आओ। उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं बुल्ले शाह। कहते हैं, मेरे मन दी बात जे पावे, हत्थों चा सट्टे घड़े आलनी। अगर मेरे मन की बात ठीक से समझ लो तो मैं चाहूँगा इस घड़ियाल को हाथ से उठा करके फेंक दो, इस घंटे को फेंक दो, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय का ख्याल दिलाने वाली किसी बात की उपस्थिति की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। मान हासिल हमें उम्र के 4 दिन, आशिकों के लिए वक्त थम जाएगा। जो परमात्मा के आशिक होते हैं उनके लिए समाधि में कोई वक्त का एहसास नहीं होता, मानो कि समय बिल्कुल थम गया है। जैसे तुम समाधि में प्रवेश करते हो, घंटा बीत जाता है और तुम आते हो तो लगता है कि अभी तो गए थे, अभी तो एक क्षण भी नहीं हुआ, कैसे 1 घंटा बीत गया। क्योंकि जब तुम समाधि में जाते हो तो तुम्हारे लिए वक्त बिल्कुल थम जाता है। कहते हैं बुल्ले शाह, अनहद बाजा बजे सुहाना, मुतरिब सुगड़ा तान तराना। ये अनाहत संगीत बज रहा है, ये अस्तित्व में दिव्य संगीत गूंज रहा है। ऐसा लगता है कि कोई कुशल संगीतकार बड़े सधे हाथों से संगीत पैदा कर रहा है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। बिना किसी तार के सितार बाजे रे मना। ये अनाहत नाद का गीत कैसा है? कोई सितार नहीं है लेकिन फिर भी वो सितार का बाजा बज रहा है। बिना किसी तार के सितार बाजे रे मना, बिना ही बजाए ढोलक झाल बाजे रे मना। कोई बजाने वाले हाथ दिखाई नहीं देते हैं लेकिन ऐसा सुंदर वृंदवादन का संगीत पैदा हो रहा है। छुम छुम छाना नाना, रून झुन झाना नाना। कैसा है वो संगीत? छुम छुम छाना नाना, रून झुन राना नाना, बिना घुंघरू के झनकार बाजे रे मना, बिना किसी तार के सितार बाजे रे मना। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं बुल्ले शाह। अनहद बाजा बजे सुहाना, बड़ा सुंदर संगीत बज रहा है और बजाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। कहते हैं बुल्ले शाह, नमाज रोजा भूल गया दुगाना। और उस संगीत के सामने कहाँ नमाज, कहाँ रोजा, कहाँ शुक्राने की नमाज, ये सब भूल गया। क्यों भूल गया? मद प्याला देण कलालनी। क्योंकि मदिरा का ऐसा प्याला कलाली ने दे दिया, मेरे साकी ने दे दिया, मेरे मुर्शिद ने दे दिया। उस नाम की मदिरा का ऐसा प्याला मुझे पिला दिया कि मैं ऐसा मतवाला हो गया उसमें कि उस मतवालेपन में, उस मदहोशी में अब मुझे कहाँ याद रहा कि नमाज अदा करना है, कि रोज़ा अदा करना है, कि दुगाना शुक्राने की नमाज अदा करनी है। इसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, जितने नशे जहान ने उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। लोग नशा करते हैं, शाम को करते हैं, सुबह उतर जाता है नशा। नानक देव जी कहते हैं कि ऐसा नशा करने से क्या फ़ायदा है? अरे नशा करना है तो परमात्मा का नशा करो, रब का नशा करो, कि चढ़ता तो है वो नशा मगर उतरता नहीं है। कहते हैं बुल्ला शाह दी सेज पियारी, नी मैं तारन हारे तारी। कहते हैं कि मेरी सेज बड़ी प्यारी हो गई है क्योंकि इस सेज पर मेरा प्रियतम सोया हुआ है। और नी मैं तारन हारे तारी, मगर ये सेज संभव कैसे हुआ?
गोविंद से मिलन कैसे संभव हुआ? क्योंकि मेरे तारनहार मेरे सतगुरु ने ऐसा कर दिया, मुझे तार दिया और ये सेज का परिचय करा दिया, जिस सेज पर आज मेरा प्रियतम मेरा गोविंद सोया हुआ है। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, सुखमन सेज परम तत रहिया, पिया निर्गुण निराकार, गावहु रे सखी आनंद मंगल, यारी मिल के यार। यारी जहाँ अपने यार से मिल जाते हैं, उस निराकार में सेज बिछी हुई है, जहाँ तुम और तुम्हारा गोविंद सोए हुए हैं गलबाही दे करके। कहते हैं बुल्ला शाह, कीवें हुण आई बारी, मगर बड़ा संयोग से कैसे कैसे पता नहीं कैसे कैसे ये संयोग उपलब्ध हुआ है कि आज मेरी बारी आई है प्रियतम के साथ मिलन की। याद रखना, तुम्हारा सौभाग्य उदय होता है तब कोई सद्गुरु मिलता है, कामिल मुर्शिद मिलता है और इस सेज का परिचय देता है जो तुम्हारे भीतर ही है, जहाँ तुम्हारा मिलन होता है तुम्हारे प्रियतम से। कहते हैं बुल्ले शाह, हुण बिछुड़न होया मुहाल नहीं, और अब तो अपने प्रियतम से बिछुड़ना लगभग असंभव है, मुश्किल है, क्योंकि प्रियतम इतना प्यारा है, प्रियतम की सेज इतनी प्यारी है, प्रियतम के साथ गलबाही दे करके सोना इतना प्यारा है कि अब अपने प्रियतम से अलग होना मेरे लिए संभव नहीं है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से मिलो, उससे उस प्रियतम गोविंद के बारे में जानो, किस सेज पर कैसे समाधि लगती है और प्रीतम से कैसे मिलन होता है, इस बात को तुम जानो तो तुम भी बुल्ले शाह की तरह कह सकते हो, अज पी घर आया लाल नहीं। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।